स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मंगलपुर नाम के एक गांव में जगदीश नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम थी। उसके विवाह के 2 साल के अंदर जगदीश की पत्नी गर्भवती हुई तो वो बहुत ही खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय उसकी पत्नी कुसुम की मौत हो गई। कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुद वो इस दुनिया से चली गई। जगदीश अपनी पत्नी की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुआ। उसके बेटे का नाम सोमनाथ रखा गया। गांव वाले उसे सोमू कहकर बुलाते थे, लेकिन जगदीश अपने बेटे सोमू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसी की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। ना तो उसका बेटा इस दुनिया में जन्म लेता और ना उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती। इसलिए जगदीश सोमू का भरण पोषण तो कर रहा था, लेकिन उसे एक पिता की तरह प्यार नहीं करता था। सोमू जब 2 साल का हो गया तो जगदीश के कई रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा और फिर जगदीश ने दूसरी शादी कर ली। अब तो सोमू की मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं, क्योंकि सौतेली माँ भी सोमू को बहुत ही नापसंद करती थी। जगदीश की दूसरी पत्नी ने भी एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब तो जगदीश और उसकी दूसरी पत्नी अपने नए बच्चे को ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन सोमू की तरफ से वो बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे। सोमू की सौतेली माँ ना तो उसके खाने पीने का ध्यान रखती और ना ही उसे अच्छे कपड़े पहनाती। वो तो अपना सारा प्यार अपने असली बेटे सुरेश पर ही लुटा रही थी। बेचारा सोमू हमेशा अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता रह गया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे। एक दिन सोमू बड़े उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, क्या बात है सोमू, आज फिर से इस पेड़ के नीचे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या घर वालों से कोई झगड़ा हो गया? मुखिया की बात सुनकर उदास सोमू कहने लगा, अब मैं क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी थी और माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। मुखिया बोला, हाँ जानता हूँ सोमू, तुम्हारे पिता की जो दूसरी संतान है, तुम्हारे पिता उसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। सोमू बोला, मुखिया जी, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मुखिया सोमू को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत करना। यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं कि तुम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों पर विश्वास की झूठी पट्टी बांध रखी है, समझे? सोमू ने कहा, लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुखिया बोला, बेटा मन छोटा मत करो, तुम्हें तो ईश्वर की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है और वो है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तो तकदीर वालों को ही मिलता है। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इस तरह से मुखिया ने सोमू को समझाया बुझाया और उसका हौसला बढ़ाया और फिर वहां से चला गया। सोमू भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो कर्राह रहा था। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सोमू साधु महाराज के पास गया और बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आपको कुछ तकलीफ है? आपके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। साधु ने कहा, बेटा कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और इस समय मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, मगर तालाब यहाँ से काफी दूर है। ये सुनकर सोमू बोला, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। इतना कहकर सोमू
साधु के लिए पानी लेने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद वो एक मटके में पानी लेकर आया और उसने साधु को पानी पिलाया। इसके बाद सोमू ने कहा, साधु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको सहारा देकर आपकी कुटिया तक पहुंचा सकता हूं। और फिर सोमू ने साधु महाराज को उनकी कुटिया तक पहुंचने में सहायता की। वहां पहुंचकर साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं पिछले कई घंटों से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी तकलीफ को देखा और इतनी दूर से मुझे पानी लाकर पिलाया, और साथ ही तुमने मुझे मेरे आश्रम तक छोड़ा। भगवान तुम्हारा भला करेगा, निश्चित ही तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। साधु की बातें सुनकर सोमू मुस्कुराया और कहा, साधु महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर को चलता हूँ। इसके बाद सोमू अपने घर आ गया। घर पहुँचते ही उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ी। कहने लगी, कहाँ घूम रहा है सोमू? सारा दिन हो गया, तुझे कोई काम काज नहीं करना? क्या बस बैठे बैठे खाते ही रहोगे और सारा दिन आवारागर्दी करोगे? अरे मेरे बेटे सुरेश से कुछ सीखो। वो अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है, खेतों में बराबर हल चलाता है। ऐसे कटु वचन सुनकर सोमू कहने लगा, वो खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है तो पिताजी मुझे खेतों में देखना भी पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वो चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूँ तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है। उसकी सौतेली माँ बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता की नाराजगी को तुम महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक ये नहीं समझ पाया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो तो तुझे हमेशा मनहूस समझते हैं, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपनी माँ को खा लिया था। उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है और हर बार जब वो तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली माँ की जुबान से ये सारी बातें सुनकर सोमू झुंझला गया और बोला, बस करो माँ, अब इससे आगे और कुछ मत कहना, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। उसकी सौतेली माँ झिड़कती हुई बोली, खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा, मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सुरेश की माँ हूँ। अब तो सोमू को भी गुस्सा आ गया था। वो बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज तो मैं पिताजी से इस बारे में बात करके ही रहूंगा। इतना बोलकर सोमू गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने पिता के खेतों में चला गया, जहां पर उसके पिता अपने बेटे सुरेश के साथ काम कर रहे थे। सोमू गुस्से से अपने पिता से बोला, पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप हमेशा सुरेश की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते? आप सुरेश की तरह मुझे खेतों में काम क्यों नहीं करने देते? उसके पिता कहने लगे, सोमू, तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने तो पैदा होते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था। तुम्हारे जैसे मनहूस को मैं अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर वो साधु महाराज आ पहुंचे जिसकी कुछ देर पहले सोमू ने सहायता की थी। साधु महाराज जगदीश से कहने लगे, जिस बेटे को तुम मनहूस बता रहे हो ना, ये तो बहुत ही किस्मत वाला है। जगदीश बोला, किस्मत वाला? भला ये कैसे संभव है? साधु ने कहा, वो तो तुम्हें समय आने पर पता चल ही जाएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर जगदीश के बगल में खड़ा हुआ उसका बेटा सुरेश सोमू का मजाक उड़ाते हुए बोला, आप ये कैसी बातें करते हैं साधु बाबा? किस्मत वाला और ये? अरे, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और इस उम्र में भी वो अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, भला वो किस्मत वाला कैसे हो सकता है? सौतेले भाई की जुबान से अपने लिए ऐसे कटु वचन सुनकर सोमू की आंखों में आंसू आ गए। तब साधु बाबा सोमू को समझाते हुए बोले, बेटा, दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। बस तुम्हें हौसला कायम रखना है और किसी भी कीमत पर
हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हारा समय जल्दी ही बदलेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। समय अपनी रफ्तार से चला। कुछ दिनों के बाद एक सैनिक सोमू के गांव में आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, महाराज विक्रम ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर में कोई राजा महाराजा या राजकुमार नहीं बल्कि आम प्रजा के नागरिक हिस्सा लेंगे। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत ही भारी तलवार रखी जाएगी। जो भी नौजवान उस तलवार को उठाने में कामयाब होगा, राजकुमारी का विवाह उससे किया जाएगा और इस तरह से भविष्य का मंगल नगर का राजा उसे घोषित कर दिया जाएगा। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जगदीश की दूसरी पत्नी यानी सोमू की सौतेली माँ अपने बेटे सुरेश से कहने लगी, बेटा तुम अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाते हो और कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति है कि तुम उस तलवार को आसानी से उठा लोगे। सुरेश बोला, हाँ माँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं उस तलवार को जरूर उठा लूंगा और मुझे स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए। तभी जगदीश वहां पर आया और मुस्कुराते हुए सुरेश से बोला, बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। हाँ पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा तो मैं ये प्रतियोगिता अवश्य जीत लूंगा। ठीक उसी समय जगदीश ने देखा कि उसका बेटा सोमू भी कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने बेटे सोमू से बोला, तुम इस समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो सोमू? सोमू बोला, पिताजी मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। जगदीश ने कहा, तुम स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे। लेकिन पिताजी क्यों? तब सोमू की सौतेली माँ बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम स्वयंवर में हिस्सा लो, ये मेरा आदेश है। सोमू बोला, अगर आप एक माँ की तरह मुझे आदेश देती और मुझे अपना बेटा मानती तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपके आदेश को कभी नहीं ठुकराता। तब सोमू के पिता कहने लगे, तुम अपनी माँ का आदेश मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम मेरा आदेश तो तुम मान ही सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सुरेश ही उस स्वयंवर में हिस्सा ले और वही राजकुमारी का पति बने। तब सोमू निराश होकर कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपकी यही मंशा है तो मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना कहकर सोमू उदास मन से घर से बाहर निकल गया, जबकि उसका सौतेला भाई सुरेश तैयार होकर सीधे राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के अंदर मंगलपुर राज्य के कुछ और भी वीर नौजवान खड़े थे। सच में वहां पर कोई राजा, राजकुमार या महाराजा नहीं था, बल्कि सभी साधारण से नौजवान थे। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उन सभी नौजवानों की तरफ देखकर वो बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने वीर और साहसी नौजवान हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? राजा की बात सुनकर सभी नौजवान राजा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तब राजा ने कहा, तुम सबको यहाँ पर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया और ना ही यहाँ पर कोई स्वयंवर हो रहा है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने ऐसे नागरिक हैं जो मेरी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस स्वयंवर का नाटक रचा। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे युवकों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। कुछ दिनों के बाद इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर सुरेश और वहां पर खड़े बाकी नौजवान बुरी तरह से डर गए। सैनिकों ने उन सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद ये खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोमू की सौतेली माँ झुमकी, जो कि कुछ देर पहले बहुत ही खुश हो रही थी, वो अब फूट फूट कर रो रही थी। अपने पति जगदीश से बोली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने अपने बेटे को स्वयंवर में जाने के लिए कहा। मुझे क्या पता था कि उस दुष्ट पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस लेकर आओ।
अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान होता देखकर जगदीश कहने लगा, भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सकें। लगता है हमारा बेटा इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं आ सकता। अपने माता पिता को इस तरह से दुखी देखकर सोमू अपने पिता से बोला, पिताजी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप होता है। महाराज को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वो इस तरह से प्रजा के साथ अन्याय करें। सुरेश को सही सलामत लेकर आना मेरा फर्ज है। बेशक वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने सगे भाई की तरह माना है और मैं उसे राजा विक्रम के चंगुल से अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। ये सुनकर झुमकी सोमू की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और आज तुम्हें हमारी इतनी चिंता है। मुझे माफ कर दो बेटा। सोमू अपनी सौतेली माँ को दिलासा देते हुए कहने लगा, दिल छोटा मत करो माँ। तुमने भले ही मुझे अपना बेटा ना समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी माँ की तरह माना है। मैं अभी इसी वक्त राजा विक्रम के महल में जाकर उनसे बात करूंगा और अपने भाई को वहां से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। इतना कहकर सोमू सीधा राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज, ये तो सरासर अन्याय है। आपने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल और कपट किया है, वो एक राजा को शोभा नहीं देता। एक राजा के रूप में आपके कंधों पर प्रजा की भलाई और न्याय की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टा काम किया है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप झूठ बोलकर प्रजा के साथ इस तरह का अत्याचार कर सकें। सोमू की इस तरह की बातें सुनकर राजा ने कहा, वो सभी नौजवान मेरी राजगद्दी के लालच में या फिर मेरी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ पर आए थे, परंतु तुम ऐसे पहले आदमी हो जो किसी लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आए, बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से यहाँ पर आए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना है। जिनके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया होती है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। मुझे तुम्हारे जैसे नौजवान की ही तलाश थी। राजा की ये बात सुनकर सोमू चौंक गया और कहने लगा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, आओ नौजवान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर राजा विक्रम सोमू को एक कमरे में ले गया, जहाँ पर एक बहुत ही बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजा उस लड़की की तरफ देखकर बोला, जानते हो ये लड़की कौन है? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, ये मेरी बेटी राजकुमारी नंदिनी है। ये सुनकर सोमू चौंक गया। राजा ने कहा, तुम्हारा चौंकना बिल्कुल ठीक है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी बेटी इतनी बदसूरत क्यों है? दरअसल मेरी बेटी हमेशा से इतनी बदसूरत नहीं थी, बल्कि ये इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी बेटी सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी, तो वहां पर एक तांत्रिक की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गई। वो मेरी बेटी की सुंदरता का दीवाना हो गया और सीधे मेरे पास आकर मेरी पुत्री का हाथ मांगने लगा। तब तांत्रिक की बात सुनकर मैंने उस तांत्रिक को धक्के मार मार कर अपने राज्य से बाहर फिकवा दिया, मगर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए मेरी बेटी को बदसूरत बना दिया। मैंने बहुत से साधु संतों और महात्माओं को बुलाकर अपनी बेटी को दिखाया, परंतु कोई भी मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर नहीं बना सका। लेकिन एक महात्मा जी जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तांत्रिक की मौत ही मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर बना सकती है। लेकिन समस्या ये है कि उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है। उस तांत्रिक को केवल वही आदमी मार सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। मैंने इस झूठे स्वयंवर का नाटक इसीलिए रचा था और सबको इसीलिए बंदी बनाया और फिर उस आदमी का इंतजार करने लगा जो मेरे किए हुए इस अन्याय को मेरे मुंह पर बोलने की ताकत रखता हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम
और दया की भावना हो। और देखो, तुम आ गए। तुम वही व्यक्ति हो बेटे, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। सोमू ने कहा, अगर ऐसी बात है महाराज, तो फिर मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं उसको उसके किए की सजा देकर रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। राजा ने कहा, नौजवान, अगर तुम ऐसा करने में सफल हुए तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। ये मेरा भी वचन है। सोमू ने कहा, महाराज, मैं ये सब कुछ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए या फिर आपकी राजगद्दी हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो तांत्रिक इंसानियत का दुश्मन है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप ये बताइए कि वो तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेगा? राजा ने कहा, महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल की तरफ जाता है। वहां से लगभग 7 कोस दूर चलने के बाद वो तांत्रिक उसी जंगल में तुम्हें मिलेगा। सोमू उसी समय महल के दाईं तरफ के रास्ते पर जंगल की ओर बढ़ गया। उस जंगल में प्रवेश करने से पहले रास्ते में ही उसे वो साधु महाराज मिल गए जिसकी उसने सहायता की थी। साधु को देखकर सोमू कहने लगा, साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस दुष्ट तांत्रिक को मौत के घाट उतारकर राजकुमारी को ठीक कर सकूं। साधु महाराज ने कहा, सोमू, तुम एक बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि वो तांत्रिक ना सिर्फ राजकुमारी का अपराधी है बल्कि उसने कई और घर भी उजाड़े हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारना उतना भी आसान नहीं है। इस जंगल में उस तांत्रिक के पास पहुंचने से पहले तुम्हें एक सफेद रंग के तोते को तलाश करना होगा। उस तांत्रिक की जान उस सफेद तोते के अंदर कैद है। जैसे ही तुम उस तोते को पकड़ोगे तो अचानक वो तोता पत्थर का बन जाएगा और उस पत्थर के तोते को तांत्रिक के सामने ही तोड़ना होगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। सोमू उस सफेद तोते की तलाश में जंगल में घूमने लगा। कुछ देर के बाद सोमू को वो सफेद तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ मिल गया। सोमू ने बड़ी ही चालाकी से उस सफेद तोते को पकड़ लिया। अगले ही पल वो सफेद तोता पत्थर का बन गया। सोमू वो पत्थर का तोता लेकर सीधे जंगल में उस तांत्रिक को खोजने में लग गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सोमू की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तांत्रिक पर पड़ी। सोमू को देखकर वो तांत्रिक गुस्से में बोला, कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? सोमू ने कहा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आया हूँ। तांत्रिक बोला, मूर्ख नौजवान, मुझे मारना बच्चों का काम नहीं है। सोमू ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए ये काम बच्चों से भी ज्यादा आसान है। इतना कहकर सोमू ने वो पत्थर का तोता तांत्रिक को दिखाया और बोला, इस तोते को तो तुम जानते हो। तोते को देखकर तांत्रिक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वो सोचने लगा, ये तोता, ये इसे कहाँ से मिल गया? मुझे कैसे भी करके ये तोता इससे वापस लेना होगा। तांत्रिक बोला, अगर तू इस तोते को मुझे वापस दे दे तो मैं तुझे बदले में इतना धन दूंगा कि तुझे सारी जिंदगी कोई परेशानी नहीं होगी। तू राजा बनकर राज करेगा। सोमू ने कहा, इस तोते को तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तूने बहुत से पाप किए हैं और आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है। और उसके बाद सोमू ने तांत्रिक की कोई और बात नहीं सुनी और उस पत्थर के तोते को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ऐसा करते ही अचानक तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। इधर तांत्रिक जलकर राख हुआ तो उधर महल में राजकुमारी नंदिनी अपने पहले वाले सुंदर रूप में आ गई। कुछ देर बाद सोमू राजा विक्रम के सामने महल में था। राजा ने कहा, सोमू, तुमने तो वो काम कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत और ताकत किसी के पास नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं थी। सोमू ने कहा, महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। बस मेरी आपसे ये विनती है कि आपने जितने भी युवकों को अपने स्वयंवर में आने के कारण मौत की सजा सुना दी थी, आप उन सबको रिहा कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ सोमू, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं उन सभी युवकों को छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। इसके साथ ही राजा के आदेश पर सभी युवकों को कारागार से रिहा कर दिया गया।
जिनमें सोमू का सौतेला भाई सुरेश भी था। कारागार से बाहर आकर सुरेश अपने भाई सोमू के गले से लग गया और कहने लगा, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक हमेशा आपको गलत समझता रहा और मैंने आपका अपमान किया। सोमू ने कहा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ मेरे भाई, आज से हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हो सके तो अपने कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें।